नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने की खुशी में भाजपा द्वारा घड़ी चौक में पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई गई। भाजपा नेता निर्मल बरड़िया, चेतन हिंदुजा, रंजना साहू, विजय मोटवानी, राजेंद्र लुंकड़ और नम्रता पवार ने कहा कि NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल में जनहित के बड़े और कड़े फैसले लेकर मोदी सरकार सभी अधूरे कामों को पूरा करेगी।
आज का प्रकार की खुशी मनात हो, कितना खुशी मनात हो? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के हर सदस्य पूरे भारतवर्ष में दिवाली की तरह खुशी मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण का पूरे देशवासियों को इंतजार था, लेकिन अभी भी ऐसे आरोप लग रहे हैं कि नहीं चल पाएगी। इसे निराशाजनक बातें भी कुछ लोग कर रहे हैं, आप कैसा देखते हैं? देखिए, कुछ लोगों की आदत है निगेटिव सोचने की, और वो निगेटिव बात करेंगे। जो सोचता जैसा है वैसे ही करेगा जी। तो आज क्या माने, कितना बड़ा ऐतिहासिक दिन है? बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और आज की तारीख, जिस तारीख में आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, आज कौन सा दिन है? आज दिन है महाराणा प्रताप की जयंती का दिन है। ऐसा ऐतिहासिक दिन है ये। आज कितना बड़ा दिन मानते हैं? आज देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी, एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास बनता है जी। तो ये जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, स्पष्ट बहुमत नहीं है, विरोधी, उसमें होना कुछ नहीं। देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री जो बन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनमें इतनी क्षमता है कि सारे विरोधियों को भी शांत करके एनडीए सरकार को मतलब 5 साल पूरे अच्छे से चलाएंगे। और जो विज़न है मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, वो विज़न पूरा होगा। साथ ही किसी किस्म के दबाव में आकर के पूरी 5 साल सरकार चलेगी। स्पष्ट बहुमत नहीं है, आरोप लगाने वाले उनकी पार्टी से भी एक गए हैं, और जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि नहीं चल पाएगी, नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दे, आज उनके क्या लगता है सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की अगर परिपाटी को हम लोग देखें, जब 32 दल के गठबंधन के साथ एनडीए चलती थी, जिसके संयोजक आडवाणी जी थे और प्रधानमंत्री अटल जी थे, और स्पष्ट बहुमत ने भी कैसे सहयोगियों दल को बरोबर उनका ओहदा और उनके ओहदे के अनुसार महत्व मिलता था, वैसा ही अभी एनडीए गवर्नमेंट में होगा। और कांग्रेस की जो बातें रहती हैं वो सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा की रहती है। 99 सीट पा के राहुल गांधी जी मम्मी मैं आ गया, देशवासियों को बोल रहे हैं भैया मैं आ गया। अरे भैया आ गए, 99 में आ गए, आपको एक बूस्टअप मिल गया है, संजीवनी मिल गई है, इसको आप जनता के बीच में जाके धन्यवाद करो। और सरकार बनाने का मादा रखते हो तो तोड़ फोड़ करो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस की बात का कोई भी आधार नहीं रहता है। और हिंदुस्तान के अंदर गठबंधन की राजनीति की शुरुआत, गठबंधन की राजनीति की नींव अटल आडवाणी युग में भारतीय जनता पार्टी ने रखी, और ये आगे भी चरितार्थ होगी। मैडम, एनडीए सरकार जो है 10 साल पहले से ये तीसरा कार्यकाल है, तीनों बार एनडीए की सरकार मिलकर चल रही है, फिर तीसरी बार ये बातें क्यों हो रही है कि स्पष्ट बहुमत नहीं है, स्पष्ट बहुमत, ये तीसरी बार ये बातें क्यों हो रही है? देखिए, जिसको हिसाब लगाना नहीं आता वो ऐसी बातें करेंगे।
आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली उतनी सीटें किसी को भी एक तरफा नहीं मिली हैं। भाजपा को अलग से अपनी सीटें मिली हैं और जो हमारा एनडीए का गठबंधन है उसको मिला के हमारा पूर्ण बहुमत है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार जो शपथ ली है, ऐसा व्यक्तित्व जो राष्ट्र हित में जो काम कर रहे हैं, लगातार देश के हित में लगातार प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और पूरे देश की आकांक्षा, उनकी अपेक्षा रही है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और पूरे देश की जनता की इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरा हुआ है। निश्चित रूप से बहुत से कुछ काम जो छूटे हुए हैं अब इन 5 सालों में पूरे होने जाएंगे। मैं पूरे देश की जनता को बधाई देते हुए, प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए, समस्त कार्यकर्ता जो लगातार अपने काम में लगे थे सभी को बहुत बधाई देते हैं। चलिए, किस तरह की खुशियां मनाई जा रही हैं? देखिए, आज शहर मंडल के द्वारा धमतरी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भव्य स्वागत किया गया, लोगों का, जनता का आभार व्यक्त किया गया। मैं हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं ऐसी देवतुल्य जनता को जिन्होंने पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। क्या लगता है अब आशाएं पूरी होंगी देश की? जो बचे, देखिए, जो बचे कुछ एक काम है और नरेंद्र मोदी जी ने इससे पूर्व में कह चुके हैं वो कि अब सशक्त फैसले लिए जाएंगे तीसरी पारी में। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है गरीब मजदूर किसान के हित के लिए काम करना। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमने जो हमारे संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उनका सपना था वो पूरा किया नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो धारा 370 को समाप्त करने का हो। जब हम चुनाव लड़े, हमारे संकल्प पत्र में था कि जब हमारी सरकार आएगी तो धारा 370 को समाप्त किया जाएगा और प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाया जाएगा। और निश्चित ही सरकार बनते ही हमने अपने वादे को पूरा किया और जो वादे अधूरे हैं उसको आगे पूरा किया जाएगा। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।